वरुण भैया स्टार्ट कीजिए, लाइव प्रारंभ हो चुका है। हाँ कर रहा हूँ। जय बोलो परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव को आमंत्रित करता हूँ। मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमस्ते मुनि। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादि देवादि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंकू सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली अभिषेकर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जय बोलो सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संघ वृंद की जय। हाँ, इस पर हमारे महासभा के जमुनालाल जी हपावत उपस्थित हैं। वो कुछ अपना भावाभिव्यक्ति करना चाहते हैं गुरुदेव के संबंध में, और सुबह यहाँ पर दर्शन के लिए आए हुए थे। ऐसे जमुनालाल जी हपावत जो गुरुदेव के 26 वर्ष के भक्त शिष्य है, वो गुरुदेव के प्रति अपना जो भी भाव अनुभव है वो व्यक्त करें। बोले महावीर भगवान की जय। ठीक है, जमुनालाल जी आए, उसके पूर्व में मंगलाचरण प्रारंभ कर रहा हूँ। अभी आचार्य आ गए वो शायद। अच्छा, अभी आचार्य भगवंत 16 कारण भावनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, और कल अभीष्ट ज्ञानोपयोग ये भावना का कल समापन हुआ। आज सतत संवेग भावना का गुरुदेव विश्लेषण करेंगे। उससे संबंधित आचार्य भगवंत ने छाणी में वर्ष 2013 में जो कविता लिखी थी वो प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है हे वैराग्य भाव प्रणाम। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम। तुमसे न कोई बलवान, विश्व जय तुम्हें हो प्रणाम। जय विराग, जय विराग की सेना, जय विराग, जय विराग की सेना। कोई दिग्विजय राजा होता, कोमलांगिनी से हार जाता। 3 खंड विजयी रावण, सीता मोह से मारा जाता। तेरे भाव सहित जो होता, उसे कोई जीत न पाता। कामदेव सत्ता धन कीर्ति, तुम्हारे ही सभी अनुवर्ती। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम। तुम सा न कोई बलवान, विश्व जय तुम्हें हो प्रणाम। जन्म मरण लाभ अलाभ, क्रोध मान माया लोभ। पुण्य पाप आश्रव बंध, तेरे द्वारा सभी पराभव। घन अंधकार हो विशाल, घन अंधकार हो विशाल। नहीं नाश पाएगा अनल, तथा ही प्रचंड भी बल। तेरे आत्म बल से निर्बल, तुम सा न कोई बलवान। विश्व जय तुम्हें हो प्रणाम। जय विराग, जय विराग की सेना,
बाहुबली युद्ध जय हुए, तेरे बल से युक्त हुए। चक्रवर्तित्व को न स्वीकारा, निरग्रंथ रूप को धारा। राजा महाराजा चक्रवर्ती, राजा महाराजा चक्रवर्ती, जब तेरे से युक्त होते, वैभव को त्याग देते। आकिंचन्य से मोक्ष पाते, अतएव तुम्हें मैं ध्याऊं। तेरा ही आशीष मैं चाहूं, तुम्हारी शक्ति मैं चाहूं। कनक मोह कभी ना चाहूं। हे अनंत शक्तिवान, हे वैराग्य भाव प्रणाम। जय विराग, जय विराग की सेना, जय विराग, जय विराग की सेना। एक ही कविता के वो आए ना तो जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। इसके पश्चात जमुना लाल जी हपावत, जो गुरुदेव के प्राचीन भक्त हैं, महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वो अब अपनी भावाभिव्यक्ति करेंगे गुरुदेव के संबंध में। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज मुझे आचार्य श्री कनकनंदी और पूरे संघ का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य मिला, भगवान का अभिषेक दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं आचार्य श्री को पिछले 25-26 साल से उनके मैं दर्शन करता हूँ, उनके पास जाता हूँ। उन्होंने 25-26 साल पहले मेरे गांव प्रसाद में जब पधारे थे और लंबे समय तक रहे थे, हमारी भावना थी गांव वालों की आचार्य श्री का चतुर्मास हमारे गांव में हो, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमें आपका चतुर्मास नहीं मिला। लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका वात्सल्य मुझे हमेशा मिलता रहता है। आपका उदयपुर चतुर्मास हुआ तो मुझे याद है कि मेरे 6 पोतियों के बाद एक पोता हुआ, उसको मैं पहले आपके चरणों में रख के और आपसे उसको जैन मंत्र के आपके मुख से मैंने सुनवाए थे। और मैं चाहता था कि आप में जो गुण है वो हमारे पोते में आए, और आप इतने वैज्ञानिक रूप से जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो पूरे विश्व में फैल रहा है। आपके माध्यम से जैन का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। आचार्य श्री, आपने जो जैन धर्म के प्रति और आपने जो जैन समाज के लोगों को जिस तरह से आपने ऊपर उठाया, उससे हमारे जैन समाज को बहुत गर्व है। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और लगातार आप जिस वैज्ञानिक रूप से जैन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं उसको बढ़ाते रहें, और आप हमारा जैन धर्म विश्व में फैले, इसके लिए आप प्रयास करें। भगवान आपका, आपके संघ का जिस तरह से कर रहे हैं, आप एक दिन स्वर्ग में जाकर फिर मोक्ष की प्राप्ति करें। और आप अगर हमारी भावना कहते हैं आप एक दिन भगवान बने, आपके समशरण में हम आए, आपके भक्त बनकर हम भी अपने आत्म कल्याण करें। इस भावना के साथ मैं अपने शब्द पूरे करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। शुभकामनाएं, आपके पवित्र भावना सफल हो उसके लिए शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमोस्तु। तो पहले से देव शास्त्र गुरु भक्त हो, आपके घर में चौका भी लगा, पूरा परिवार 3 पढ़ी आहार दिए, इनके माता पिता, ये खुद, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, और प्रसाद में उनके 3 घर है, उसमें एक घर में हम रहते थे जो खाली है, एक में चौका लगता था। और उनकी तब से ही भावना है चातुर्मास करने की, परंतु वो बड़ा हॉल नहीं होने का ना, धर्मशाला नहीं होने का ना, नहीं कर पा रहे थे। अभी तो बहुत बड़ा संत भवन बन गया है, वहां बिना चातुर्मास 2 चातुर्मास हो गए हैं। और उनका एक व्यक्तिगत विधान था, उसमें भी मुझे लेने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु
उसके पहले हमारा निर्णय हो गया था अहमदाबाद जाने के लिए आचार्य कुंसार गुरुदेव के दर्शन के लिए और वो आस्था सी की दीक्षा के लिए, परंतु तब से उनकी भावना है हर समय में वो बहुत योगदान देते हैं। बहुत वर्ष पहले वो स्वेच्छा से आकर के विश्वविद्यालय में भी सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान जो विशाल ग्रंथ है उसका प्रकाशन उन्होंने किया था। अभी उदयपुर में चातुर्मास में बहुत बड़ी राशि दी थी। ऐसे वो गुरु भक्त है और गुरु की तन मन धन समय सम में आहार दे करके, ज्ञान दान दे करके, चातुर्मास करके बहुत ही भावना भक्ति से सेवा करते हैं, वयावृत्ति करते हैं, चातुर्मास करते हैं। उनकी शुभ भावना के लिए मेरा मंगलमय शुभाशीर्वाद, शुभकामनाएं। आपकी भावना उत्तरोत्तर वृद्धि हो, आप स्व कल्याण के साथ साथ जैन धर्म के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए योगदान दो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। हमारे वैज्ञानिक शेष राजमल ये सब मिलकर काम करते हैं। BL सेठी भी जो हमारे प्रोफेसर शिष्य है, आप लोग को जो देश विदेश में काम कर हो, निर्मल कुमारी सेठी थे, वो भी मेरे 47 वर्ष के भक्त शिष्य है। उनके समक्ष, उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। अभी उनका स्वर्गवास हो गया और वो जिस कार्य को भारत में और विदेश में, जिस कार्य को उनने संपन्न करने में तत्पर थे, अंतिम समय भी आप लोग को उनके उद्बोधन सुने होंगे। उनकी भावना थी मुझे वर्धमान विश्वविद्यालय में वहां चातुर्मास करा करके, वहां ही रह करके चातुर्मास प्रवास के लिए बहुत वर्ष से अनुरोध किए थे, वेबिनार में भी अनुरोध किए थे। उनकी भावना थी गुरुदेव आप विश्वविद्यालय में रहिए, संपूर्ण काम आप संभालिए, आपके ही निर्देश में देश विदेश में जो धार्मिक का प्रभावना हो रही है वो करना, और आपके देश विदेश जो वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य है वहीं आकर के शोध बोध करना उनकी तीव्र भावना थी। और महासभा के जितने पदाधिकारी है उनको भी लेकर के बहुत बार आए थे। एक बार तो लगभग 11-12 गाड़ी में 200-300 व्यक्ति लेकर आए थे। वहां पारवा में आए थे, फिर सेमारी में आए थे, हल्दीघाटी में आए थे, उदयपुर में आए थे। तो जैसे निर्मल कुमार सेठी की जो भावना थी, उनकी जो प्लानिंग थी, उस भावना को, उस योजना को आप पूर्ण करना, ऐसी मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। और ये वेबिनार की सब व्यवस्था यही कर रहे हैं। और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, वैज्ञानिक संगोष्ठी है, उनमें भी इनका योगदान है, क्योंकि ये सब महासभा से हमारे भक्त शिष्य लोग को स्वेच्छा से कर रहे हैं। मैं तो बोला तक नहीं, मेरे पास वैज्ञानिक राजमल का बार बार अनुरोध आया, बार बार अनुरोध आने का मैंने स्वीकार किया। इन लोग को मेरी बिना कहे, बिना दबाव, बिना प्रलोभन ये सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप स्वेच्छा से धर्म के लिए योगदान देते रहना। और आज भी वही भावना चलेगी। अभी त्याग और तप के बारे में आज प्रवचन होगा, तो उसी प्रकार आप यथाशक्ति, यथा भक्ति, शक्ति के अनुसार तप और त्याग दान करके, जिनवाणी की सेवा करके, और देश विदेश में जो वैज्ञानिक राजमल भी और BL सेठी कई बार बताए हैं, वही काम ये कर रहे हैं। वो मेरे वैज्ञानिक का प्रोफेसर शिष्य है, ये सब गृहस्थ शिष्य है मेरे पहले से। सब आप लोग को मिल करके संगठित होकर आप लोग काम करना, क्योंकि यूनाइटेड स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फेल। संगठन में शक्ति। जब ये तो अभी संदर्भ अलग है, निर्मल कुमार सेठी को 1996 में
उदयपुर सेक्टर नंबर 11 के पंच कल्याणक में महासभा की वहां जो अधिवेशन हुआ था, अनेक साधु थे, आचार्य वर्धमान सत्संग था और भी, परंतु मुझे ही बार बार कहा गया गर्मी के कारण, गर्मी में मुझे तकलीफ होती, मैं मना किया, तथापि बोले गुरुदेव आपको ही आना है, आपको बोलना है। मैं लगभग 1.25 घंटा महासभा के भाव व्यवहार कर्तव्य के बारे में बताया था और उन्हें आशीर्वाद दिया था। अभी से लगभग 25 वर्ष पहले आप जिस पदवी में हो उस पदवी को गौरवान्वित करना, सफल बनाना, तब से तो कर ही रहे थे, परंतु निर्मल कुमार सेठ तो 47 वर्ष से मेरे भक्त थे, आहार दिए, ज्ञान दान दिए, बहुत कुछ, वही काम आप लोग को संभाल रहे हो और वो काम को और अधिक, क्योंकि उस समय में भले मैं गृहस्थ शिष्य तो थे महासभा में, परंतु मेरे कोई वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिष्य महासभा में नहीं थे। अभी भी नागपुर के क्या नाम है, ज्योति पाटनी और ये हमारा, हाँ संतोष पेंढारी परिवार, पेंढारी परिवार भी हमारे लगभग 32-33 वर्ष के भक्त शिष्य है। दक्षिण भारत के शिष्य वो सब महासभा के कार्य संभाल रहे हैं। पहले सुंदरलाल जी पेंढारी थे, अभी उनके सब भाई संभाल रहे हैं। अभी तो और महासभा, पहले तो मेरे गृहस्थ भक्त शिष्य थे, अभी महासभा में तो मेरे प्रोफेसर वैज्ञानिक शिष्य भी काम कर रहे हैं। आप लोग को सब संगठित होकर के इस काम को विश्व स्तर पर पहुंचाना, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। हाँ और इनको बोलना, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। और कोई बोलेगा? हाँ पूछ लो। आपको कुछ और बोलना है सर? जमला जी आपको बोलना है कुछ? भी है हाँ वो मतलब जो है ना, उसमें मतलब अपन ने कोई मेल वरुण भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वरुण भैया आगे की कार्यवाही के शुरू करें। अच्छा, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभिक्षण ज्ञानोपयोगी भावना, आप लोग की जिज्ञासा भावना और आप लोग को जो इस संबंधी विशेष परिज्ञान नहीं रखते थे, इसलिए केवल एक भावना के लिए 3 दिन तक का 7 दिन तक का मैंने प्रवचन किया। अभी जो सरलतम भावना है, मैं कम बोलना चाह रहा हूं। यदि आप लोग को जिज्ञासा होगी, जानना चाहोगे, तो मैं विस्तार से बताऊंगा। मेरी पहले से प्रवृत्ति है, मैं वेबिनार में भी अनेक बार बोल दिया, जो सरल विषय है दूसरे प्रवचन में बोलते हैं, मैं वो विषय को प्राय करके पहले से ही नहीं बोलता हूं। मेरी ये सहज प्रवृत्ति है। तो अभी जो आज 3 भावना है, अत्यंत सरल है, सहज है, इसलिए मैं सोचता हूं आज एकदम 3 भावना को लेकर के संक्षेप में बताऊंगा। यदि आप लोग के कोई विषय जिज्ञासा होगी तो मैं विस्तार से बताऊंगा। और एक एक भावना के ऊपर तो मेरी कई ग्रंथ है, अनेक कविताएं हैं, अनेक शोधपूर्ण लेख है, परंतु सरल विषय बोलने की मेरी रुचि कम ही रहती है। जो जानते हैं वो विषय बोलने में मुझे कथनचित संकोच होता है।
शंकर सोचता अरे क्या मैं ऐसा बता रहा हूँ, इसे तो सब जानते हैं, और ये क्या बोलूंगा बोलूं। तो इसलिए मैं आज 3 भावनाओं को संक्षेप में बोलना चाहता हूं। यदि नहीं हो पाएगा तो आगे इस विषय को बताऊंगा। अभी तक ज्ञान योग ये आज भी बोले कि गुरुदेव हमें सब नहीं जानते थे। इसके बाद सतत संवेग और शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप, ये 3 भावना एक साथ बोलने का विचार है। क्योंकि ये प्राकृतिक, ये शब्द, ये विषय का आप लोग कभी जानते हो, अधिकांश पंडित, साधु, संत, आचार्य, आरिकाएं ये सब प्रवचन करते रहते हैं, इसलिए इसको मैं कम बोलने की ही भावना रखता हूं। शक्ति संवेग, हाँ हाँ, अभी बार बार बोले गुरुदेव कोई भी शब्द का ज्ञान हम नहीं हमको विषय छोड़ा, कोई शब्द का भी यथार्थ कोई ज्ञान नहीं। अभी इसलिए मैं जब से यहाँ सैकड़ों हजार बार बोल दिए और मुझे स्वयं ज्ञात हो गया कि शब्द ज्ञान भी नहीं है, तब मैं बहुत छोटे छोटे शब्द का भी अर्थ कर रहा हूं, जो मेरे लिए योग्यता है नहीं परंतु आवश्यकता है। इतने छोटे छोटे विषय पढ़ना लगभग मैं 42 वर्ष से नहीं करता हूं। संवेग क्या है? संवेग पहले तीनों के सूत्र बताऊंगा, फिर अन्वयार्थ बोलूंगा और सामान्य व्याख्यान करूंगा। सतत संवेग, संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग। संवेग 5वीं भावना है। 6ठी भावना है शक्ति के अनुसार त्याग। क्या है त्याग? ये पहले विस्तार से बताऊं, यहाँ संक्षेप में सूत्र रूप में है। त्यागो दानम तत्त्रिविधम आहार दानम अभय दानम ज्ञान दानम चेति तत् शक्ति तो यथा विधि प्रयुज्यमानम त्याग इत्युच्यते। और शक्ति के अनुसार तप। अनगोहित वीर्यस्य मार्ग विरोधी काय क्लेश तप। ये 3 विषय सूत्र रूप में। संवेग माने क्या? ये भी अधिकांश से ये शाब्दिक अर्थ भी नहीं जानते। इसलिए मैं जैसे 4th कक्षा में जो मैं व्याकरण पढ़ा हूं वो व्याकरण आप लोग को पढ़ा 4th कक्षा में। उसके बाद तो कई भाषाओं के व्याकरण पढ़ा हूं, कई भाषाओं के व्याकरण साधुओं को पढ़ाया हूं। संस्कृत पाणिनि व्याकरण, इंग्लिश व्याकरण, वो भी विदेश व्याकरण पढ़ा हूं साधु में, भारतीय व्याकरण नहीं। अभी जब मुझे ज्ञात हुआ हिंदी भाषाओं को हिंदी आती नहीं है, व्याकरण तो एकदम नहीं आता है और भाषा विज्ञान तो विपरीत, तो मैं अभी लगभग 2 वर्ष हिंदी व्याकरण पढ़ाया। जो उच्चतम कक्षा में प्रतियोगिता परीक्षा में जो व्याकरण पढ़ाते हैं, परंतु वो तो मेरे लिए अति सरल व्याकरण है। इस सब ज्ञान को लेकर के आप लोग के आवश्यकता के अनुसार, मेरी रुचि नहीं ना, मेरे ऐसे सब इतना हल्का विषय बोलने मुझे गौरव होता है। मुझे तो कठिन विषय पढ़ने में, पढ़ाने में, कोई पूछे उसका उत्तर देने में, शोध करने में, बोध करने में, लेखने में मेरी ज्यादा रुचि है और आगे में भी है। मैं आप लोग को कई बार बताया, आज भी अभी बताऊंगा। अपूर्व अर्थ अपूर्व कर्ण करना, जो जानते हो वो ही बार बार उठना, तोता के जैसे
वो नहीं है। तो संवेग वो भी सतत, क्या संवेग, सम्यक आवेग संवेग, ये सामान्य अर्थ है। और क्या, जहां सम्य दृष्टि को सप्त भय से रहित होना चाहिए, परंतु ऐसे सम्य दृष्टि ख्याय के सम्य दृष्टि तद्भव मुख्य काम तीर्थंकर तक भयभीत होते। उस किससे तीर्थंकर बोल रहा हूं, आज सुबह भी आया था उत्तर पुराण में। तीर्थंकर तक भयभीत होते हैं, जबकि सम्य दृष्टि यदि सत्य भय से युक्त है, वो सम्य दृष्टि नहीं हो सकता है। फिर तद्भव मोक्षगामी दो कल्याण से युक्त, अवधिज्ञान से युक्त, वो भी भयभीत होते हैं। इस ऊपर अभी कई किताब ही बन गई है, छपकर आ गई है, विमोचन भी हो गई। ऐसी क्या है, वह है संवेग। संवेग माने संसार दुखात नित्य भीरुता संवेग। संसार में जो दुख है और दुख के कारण है, जैसे महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य है, पूरा 4 आर्य सत्य इस संवेग में है। दुख, दुख समुदाय, दुख कारण, दुख निवृत्ति उपाय, फिर अष्टांग मार्ग। आप लोग को अनेक बार बोल दिया है, मैं बार बार जो बोलता हूं और लिखता हूं, ये सब मेरे अध्ययन के कारण ये मैं बोलता हूं। जो सर्वज्ञ भगवान ने कहा, कोई छद्मस्त, कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्म प्रचारक नहीं जान सकते। यदि मैं अन्य दर्शनों को, अन्य विधाओं को नहीं पढ़ता, मुझे ये तुलनात्मक ज्ञान दृढ़ता पूर्वक नहीं होता और मैं बोल नहीं पाता। क्योंकि यहाँ के लोग को जैसे बता रहे हैं, गुरुदेव हम ये दोष है इसलिए हम लिखने किया, क्यों हमको इस संबंधी ज्ञान ही नहीं था। और अभी कल मामा जी बोले, इसके पहले ये दीपिका बोली और मनीष रखा ना, यशवंत बोला, गुरुदेवा हम, आप ग्रंथ लिखते हो, मैं बोलते हो देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा, हम इसको गलत नहीं माने पहले से, परंतु जो पहले निंदा करते थे हमने विरोध नहीं कर पाया कि तुम लोग के बोलते महापाप करते। क्यों? उनको भी ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान के लिए जो अभी तक बताया, अभी भी बताऊंगा। कोई सोचेगा अरे सम्य दृष्टि तो सप्त भ्राय से दूर होता है, इसलिए अन्याय, अत्याचार, पापाचार भोग भोगो, शोषण करो, खाओ पियो मजाक करो, चारवाक जैसे। यावत जीवत सुखम जीवत मृणम कृत्वा घम प्रभापीव भस्मीभूत सुगेह स पुनरागम कुत। कई लोग ऐसे कुतर्क करते हैं, अभी भी जैन लोग कभी कोई जिज्ञासा भी करते हैं, गुरुदेव यदि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है तो खाओ पियो मजाक करो, भोग भोगो, फैसने बेसने करो। क्योंकि और एक सम्य दृष्टि भयभीत नहीं होता। क्या पाप से भयभीत होना, क्या नरक से भयभीत होना। सुना, अभी अभी कल मामा जी बोले थे, उसके पहले सब बोले गुरुदेव हमको आत्मगौरव, स्वाभिमान, घमंड में क्या अंतर तक मालूम। इसलिए संवेग को थोड़ा
ज्यादा तो नहीं, थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। ऐसे सब विपरीत भाव होता है। पाप करने में भयभीत कम होते हैं, अन्य अत्याचार, दुराचार, शोषण, दगाबाज, फैशन, व्यसन, पर प्रपंच, पर निंदा करने में सब मास्टर है। परंतु आचार्य श्री बोल रहे हैं, बोलते क्या सत्य है, तीर्थंकर भी भयभीत होते। तीर्थंकर भी, यदि तीर्थंकर भयभीत नहीं होते, वो दीक्षा नहीं ले पाते। आज भी सुमित चल मेरे कई ग्रंथ में लिखा हूं। तो किससे भयभीत तो होना? सप्त भय, मरण से, वेदना से, आकस्मिक से नहीं। क्योंकि जो सम्य दृष्टि जानता है, छिज्जदुबा भिज्जदुबा अहबजादु विप्पलयम जम्मा तम्मा दो गच्छदु नाम परिगह मध्यम। मुझे जला जाए, काटा जाए, मारा जाए, तो भी मेरा बाल बांग का क्या, बाल में तो अनंतांत परमाणु होते हैं। बाल बांग का छोड़े, ये आप लोग की भाषा है, आप लोग का ज्ञान है। मैं इस ज्ञान को, इस उदाहरण को मानता नहीं हूं। बाल बांग का क्या, मेरे एक आत्म प्रदेश को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता है। ना अभी कर पाया, ना आगे कर पाएगा। भले मैं नरक में अनंत बार जला हूं, गला हूं, मरा हूं, मारा हूं। ये तुल्य पंडित में भी है, बहुत ग्रंथ में है। मुझे तो ये कंठस्थ नहीं, बाई हार्ट नहीं, बाई सोल है। इसलिए सब देख करके मुझे बोलने की आवश्यक नहीं। परंतु आप लोग के कमजोरी, विपरीतता के कारण मुझे ये गाथा सूत्र देख करके बोलना पड़ रहा है। मैं कहाँ स्कूल कॉलेज में प्रवचन करता हूँ या आचार्य को, साधु संत को पढ़ाता हूँ? मैं ऐसे पढ़ाता हूँ? नहीं। सूत्र पढ़ लिया, गाथा, कोई हमारे गुरु कुंज सागर या पद्मनंदी या कोई साधु विद्यानंदी, कोई माताजी हिंदी पढ़ते हैं, मैं केवल सूत्र से व्याख्यान करता है। ये तो आप लोग की कमजोरी के कारण मुझे करना पड़ा, और वो अभी कमजोरी आप लोग के दूर होने के कारण अभी मुझे विश्वास होने लगा। और ऐसे आप लोग को करोगे नहीं तो भयभीत होना। इससे संसार दुख नित्य भीरुता संवेग, जिससे आप लोग को भयभीत नहीं होते हो। स्वयं शांति कुंतु अरनाथ, इससे ज्यादा भयभीत होगी। आप उनके जीवनी पढ़ लो, और सार्वभौम ग्रंथ है तुल्य पंडित, उसमें पढ़ लो। वो प्रणति यहाँ ही मेरे पास है। अभी भी इसके ऊपर कई कविता लिखा हूं, कई ग्रंथ छप गए हैं, अब भी यहाँ ही। तो भयभीत होगा। आप लोग कभी अभी इतने भयभीत नहीं हो जितने शांति कुंठ अरनाथ भयभीत हो गए थे। आज भी उसमें आया था, आज भी आया था। क्यों? उसका कारण भी पहले भी बता, अभी भी बता देता हूं हल्का सा। आज भी प्रकरण आया था, जब कोई पाप कृत देखते हैं, हत्या, बलात्कार, मृत्यु, आज भी ऐसा आया। किसने निदान किया, उस निदान को देख करके तीर्थंकर को बैराग, माने मुझे भोग मिले, मुझे सत्ता मिले, मेरी प्रसिद्धि हो, ऐसी ही भावना करते ही, अरे कितने देखो, कितने भयभीत तो होते हैं जिनके हड्डी वज्र है,
जो ऊपर से गिरने पर भी पहाड़ चूर चूर हो जाता है। जन्मतः ऐसे सलाखा पुरुष महापुरुष भी बहुत ही भीरू है। आप तो उनके सामने बहुत साहसी हो, परंतु दुस्साहसी दुस्साहसी दुष्ट साहसी। पुण्य सफलमिच्छन्ति ही पाप कर्मन्ति यत्नतः। ये तो अति सरल विषय है। पुण्य का फल चाहते हैं, सुख धर्म से फलम इच्छन्ति, परंतु पाप कुर्वते यत्नतः। और जैसे विषय पहले ही बता दिया, कैसे ये सब जो फैशन है, व्यसन है, अन्याय, अत्याचार, मिलावट, शोषण, दगाबाज, पर निंदा, पर प्रपंच, पर हानि करना बिना चाहे हो जाता है। जैसे तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद समवर्षण की रचना और दिव्य ध्वनि आज सरल सहज होता है, तो ऐसे क्या? अभी अभी एक दिन गोदावरी साहब पूछे थे, उस समय भी बताया था, क्या समय आने पर हो जाएगा, नियति से हो जाएगा, क्रमबद्ध से नहीं। इसलिए महापुरुष की प्रवृत्ति कभी भी कोई नहीं समझ पाते। मैं यहां ही हजारों बार पूछा, कल परसों पूछा था, शायद इस तो सबको पूछा हूं, अंतिम बार शायद मैं मनीष को पूछा था कि वो परसों भी बोला था, गुरुदेव हमें पहले धर्म करने में बहुत डर लगता था। सुबह की जागृति सुने भी है, परंतु लोग को अति कम याद रहता है, ज्यादा याद नहीं रहता है। कि ये विषय खुद भी बोले हैं, मैं भी बोला हूं, परंतु संदर्भ के अनुसार उदाहरण देता हूं। अन्य सब बोले हैं, परंतु ज्यादा टीना बोली और मनीष बोला कि गुरुदेव मैं पहले बहुत ज्यादा डरता था, अति डरता था, सबके सामने बोला है। परसों सुबह की सारी कई बार, मैं धर्म करूंगा तो मुझे तो कोई नहीं देख रहा है, मुझे क्या मानेंगे, ये धार्मिक बन गया, ये पूजा करता है, मंदिर जाता है, ग्रंथ पढ़ता है, इसलिए भयभीत के कारण मैं धर्म कर नहीं पाया। अभी बार बार आपके प्रहार से और सामूहिक प्रहार से और सबको प्रहार करे हो, इसलिए मुझे थोड़ा साहस आ रहा, परंतु पूरा नहीं आया। अभी और आप यहां ही रहो और हमें प्रहार करो। देखो धर्म करने में शर्म आती है। मैं दिल्ली तरफ था, 40 से 50 साधु हमारे मेरे पास रह के पढ़ते थे, 4-5 संघ के। तो वहां में अभी तो छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जाना, पढ़ाना आदि करना, पहले तो यही ज्यादा करता था। तो मैं कुछ उधर के बच्चों को, हरियाणा, दिल्ली, उधर बच्चों को, मान स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को मैं कुछ नियम देता था कि पानी छान कर पीना आदि आदि। तो बोले गुरुदेव हम तो घर में पानी छान कर पी लेते हैं, परंतु हम कॉलेज में विश्वविद्यालय में नहीं पी सकते। बोले क्यों? कि हमको शर्म आती है, विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, ये सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं, कोई पेपर में नहीं पढ़ा हूं ना आप लोग के मुंह से। संवेग क्या है मैं बता रहा हूं कि हमको शर्म आती है, डर आता है, क्या कोई नहीं देख ले, हमको देखने पर हमको क्या सोचेंगे, ये तो अनाड़ी, अनपढ़, गंवार, पिछड़े। बोले कि रियल तुम लोग को पिछड़े, अनाड़ी, मूर्ख हो। अरे विज्ञान में भी सिद्ध, हाइजेनिक व्यू पॉइंट से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी विज्ञान में पढ़ाया जाता है
कि पानी छान कर पीना, तुमको पानी छान करके पीने में शर्म आती है, और जो करोड़ों अरब जीव जंतु सहित पानी पीते हैं उनको शर्म नहीं आती है, और तुम उनको टोक नहीं पाते हो, और उनसे तुम डरते हो। खूब डरता था। ऐसे ही है सब। अधिकांश नई पीढ़ी, बच्चियां बच्चे तो धर्म करते नहीं हैं, डरते हैं। उसमें माता पिता परिवार समाज के लोग भी उत्तरदायी है। अरे अभी उम्र हो गई क्या तुमको धर्म करना? अभी क्या तुम बूढ़ा हो गया क्या? अभी तुम्हारा जमाना है क्या? साधु बन जाओगे, आरिका बन जाओगे, ये तो पंडित बन जाएगा। और ऐसे बोलते ही, ये तो विषय बहुत पढ़ा गया हूं, नहीं तो ये भी कई दिन बताता, डर जाते हैं। इससे नहीं डरना, उल्टा आप लोग को डरते। मैं मर जाऊंगा, मुझे रोग हो जाएगा, मेरा परिवार में कोई मर जाएगा, ये हो जाएगा, हम गरीब हो जाएंगे, छापा पड़ जाएगा। ये सबसे डर, ये सप्त भय है जो सब में दृष्टि नहीं होता है। कौन मरेगा, कौन किसको मार देगा, कौन किसको लूट लेगा? हम एक खलु शुद्ध धन सन्नान साहब, इस दृष्टि से निर्भय रहते। और तुम लोग को जिससे नहीं डरते हो उससे डरते। जैसे आप लोग को भी अभी 5-6 वर्ष पहले जिससे डरते थे, आज भी बोले हम पहले सिंपल ड्रेस पहन करके पूजा में, विधान में, पंच कल्याण में नहीं जा सकते थे। दूसरे क्या बोलेंगे? सुन लो, इसलिए ऐसा हल्का भी सभी मुझे बोलना पड़ रहा है आप लोग के कारण। इतना हल्का विषय, अति हल्का। ऐसे विषय तो मैं प्राय पढ़ता भी नहीं, ना ज्यादा बोलता भी ऐसे विषय। ये कैसा विषय बोलना? परंतु ये अभी मुझे आवश्यक नहीं, अनिवार्य होता जा रहा है। क्या आप लोग आधुनिक हो, क्या पढ़े लिखे हो, क्या धार्मिक हो, क्या आत्मविश्वासी हो? हाँ, ये आत्मविश्वास है क्या? सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, करे ना सके हरिश्चंद्र का, करे ना सत्य विचार। यह हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के पितामह है, जो आप लोग को जानते नहीं। आप किसको हिंदी के पितामह मानते हो? प्रेमचंद मुंशी। उनके कोई एक लेखक हिंदी में है मुझे दिखा दो, सब उर्दू में उन्हीं के लिखा है। उससे भी आगे जैन धर्म में सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, यह हरिश्चंद्र के लिए लिखा है। कौन? राजा हरिश्चंद्र के लिए। कौन लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सूर्य टरे, चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, गगन टरे हरिश्चंद्र की, टरे ना सत्य विचार। मेरा प्राय के जीवन के बहुत उदाहरण, लाखों उदाहरण, इसलिए मेरा स्वयं का उदाहरण दूंगा। एक दिन शायद बीना थोड़ा बताई थी, ज्यादा नहीं बताई थी। यानी कि यहाँ पहले कर्फ्यू लगाओ, फिर मार्शल लगा। बोलो मेरे साधु शिष्य सब लेखे पढ़ लो, मैं भी हल्का लिखाओ। सब आखिर मुझे बोले। और मुजफ्फरनगर उस समय में सबसे शिक्षित तम नगर, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, कोई भी सहन ऐसे शिक्षित नहीं। परंतु उन लोग को भी डर पोक थे। मैं यही बता रहा हूं,
लोग भी डरपोक थे, बीना सुन रही है। प्राय घटना में सुनाता हूं, अभी 31 से 32 वर्ष पहले जब दंगा हुआ, मार्शल लग गया, पहले कर्फ्यू लगा, फिर सब आए मैं गुरुदेव के पास। बोले कि मैं क्या करूं, जाओ उपाध्याय श्री के पास, वही सब पढ़ाते हैं, अनुशासन करते, प्रयास देते, नियम कानून बनाते, मैं तो केवल आशीर्वाद देता हूँ। सब मेरे पास आए, वो सब बड़े बड़े पढ़े लिखे। बोले कि क्यों, कि गुरुदेव कर्फ्यू लग गया। बोले कर्फ्यू लग गया तो मेरे लिए क्या, हमारे लिए क्या, हम पक्षी के जैसे हैं, हम संविधान कानून से परे हैं। ये सब दुष्ट दुर्जन पापी के लिए संविधान कानून। और चौका में बोले और दूर लगाओ, कौन जगह, मैं पहले जाऊंगा। फिर उसके बाद बहुत दंगा हो गया। अभी केवल शायद बीना ही सुन रही है, हत्या हो गई, तलवार चलने लगी, बंदूक, सब दौड़ दौड़ करके, हाँप करके, भयभीत होकर के मेरे पास आए कि गुरुदेव तो बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जाओ। मेरे पास आए, बोले कि गुरुदेव अभी तो मार्शल लग गया, अभी तो देखते ही बंदूक, देखते ही गोली। मुझे भी ये सब कानून, ये सब संविधान मालूम है। तो बोले कि हम होने दो, फिर हम चौका यहां ही लगाएंगे। औषधालय बोलते हैं, औषधालय, वहां कि यहां ही हम लगाएंगे। नहीं, हम पास पास नहीं, दूर दूर लगाएंगे। फिर मेरे तो आदेश मिल गया, ना मेरे गुरु कुछ बोल सकते, ना हमारे साधु माता जी, ना ये लोग को, और मेरा सास ज्ञान जानते थे लोग को। फिर जब मार्शल लगा, जिस जब मार्शल लगा उस दिन पहला दिन मैं ही पहले दूर चौका में निकलने के लिए, जाने के लिए निकला। सामने निकलते ही लगभग 11 से या 9 मिलिट्री गाड़ी सामने आ गई। मैं उनके सामने और गया, जानबूझकर, दूर नहीं, और उनके पास में गया। वो लोग तो अवाक हो गए, मेरी वीरता, समता, शांति, निर्भयता, एकदम सब गाड़ी वहां खड़े कर दी। फिर मैं खुद पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को, उनको मैं बोला, डांटा, उनको पुरस्कार दिया कि तुम लोग को, उनके पुलिस वाले ने वो एक दूध वालों को डांटा। मैं और वहां का अशोक मैं ऊपर, उस भवन के ऊपर मैं देख रहा था बाइनोकुलर से कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं देखा एक गरीब व्यक्ति को एक पुलिस वाला उसके पीछे पड़ करके उसको अपमानित कर रहा था और पीट रहा था। मैं तत्काल उसको बुलाया, तुम किसने अधिकार दिया इसको पीटने का? तुम पीटने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम तो सामान्य नौकर हो। और ये भारत किसका है? ये दंगा कौन कर रहे हैं? कौन दोषी है? उनको बहुत बोला, डांटा, फिर क्षमा वीर से भूषण किताब दी। ऐसे ही दिल्ली में भी है, अब यहाँ मिलिट्री कैंप में है, यहाँ खैरबाड़ा में, ऐसे अनेक जगह में। इसलिए भयभीत किससे होना? आप लोग को तो धर्म करते हुए, न्याय पथ में चलते हुए जो अन्याय कर रहे हैं, जो धर्म द्रोही है, उससे आप लोग को डरते थे। हम धर्म कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम कोई नहीं देख लिया। क्या चोर तुम थे? क्या वेश्यागमन करने के लिए जाते थे? कोई अन्याय अत्याचार करके?
यही है, सुन लो। अभी जब से मैं यही से प्रहार करके बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग कितना आनंदित होकर के, इतना उत्साहित होकर के सब कर रहे हो। इसीलिए किसी से, पाप से, संसार, शरीर, भोग से, अन्याय, अत्याचार, फैशन, व्यसन, क्रोध, मान, माया, मायाचारी, झूठ, कूट, कपट, पर निंदा, पर प्रपंच करने में भयभीत होना चाहिए, डरना चाहिए। इसलिए अरे रे अभी एक ही तो भावना पूरी नहीं, प्रारंभ हो रही है। अभी मैं तो सोचा तीनों भावना बता दूं। तो क्योंकि मैं जब वो बोलने लगता हूं तो आप लोग की कमियां याद आ जाती है, तो कमियों के ऊपर फिर मेरा फोकस जाता है, फिर उसको दूर करने के लिए मेरी प्रवृत्ति होती है। क्योंकि ये सब आप लोग को नहीं बताए, मुझे बताया, आप लोग को ही बताए, अभी तक बता रहे हो। तो किसी से संसार, शरीर, भोग, पाप, फैशन, व्यसन आदि जितने गलत काम है, उन गलत काम से भयभीत। जब तीर्थंकर को निरंजना मृत्यु से हो, या बाल पकने के बाद हो, या विद्युत पात से आदि कोई कारण से जब वैराग्य होता है, वो स्वयं को धिक्कार करते हैं। हाँ, मैं कैसे पापी, भोगी, कामी, ये समय अनादिकाल से क्या हूं, तथापि तृप्त नहीं, मैं उसी में ही लगा हुआ हूं। स्वयं को धिक्कार करते हैं। और आप लोग को नहीं पढ़े हो तो मेरी किताब सब पढ़ लो, गाथा सूत्र सहित में बहुत यहाँ ही रखा, शास्त्र विराजमान है। और उस समय जो स्वयं चक्रवर्ती थे, जिनके एक एक निधि रत्न की सेवा, सुरक्षा हजारों देव करते, वो भी भयभीत हो जाते हैं पाप से, अन्याय से। पहले अनादिकाल से जो संसार, शरीर, भोग, सत्ता, संपत्ति आदि के लिए जो उन्हें कर्म किया, उससे वो भयभीत हो जाते हैं। इसलिए वज्रादपि कठोरानि मृदुनि कृष्णन्नपि लोकतरांस्ते तैसी वो भी विज्ञातम रहती। जो महापुरुष की जो प्रवृत्ति है, सामान्य लोक के प्रवृत्ति से पूर्ण विपरीत होती है। इसलिए आप लोग को विषय अनेक बार बताया हूं, हर युग में, हर देश में महापुरुष को पगले माना गया और समाज को दुष्ट, दुर्जन, पापी माना गया और उनको मारा गया, जला गया, पिटा गया। केवल पार्श्वनाथ, केवल महावीर नहीं है, हर देश, सुकरात हो या ईसा मसीह हो या मीराबाई हो, सब तथापि वो डर नहीं। यहां तक कि सुकरात जब विष का प्याल आया, उस समय भी वो डरे नहीं, प्रसन्नता से। मीराबाई भी, क्यों, कारण क्या? और सबसे बड़ा उदाहरण है महावीर और पार्श्वनाथ। भले उन लोग के पास विद्या नहीं थी, इतनी शक्तियां नहीं थी, पर पार्श्वनाथ महावीर के पास विद्या थी। करोड़ चक्रवर्ती इंद्र से भी अधिक शक्ति थी, शारीरिक शक्ति।
केवल ऐसे भ्रूलता हिला ले तो जल जाती, तथापि वो कष्ट कैसे सहन के, ये पाप से भयभीत थे कि मैं क्रोध करूंगा, विरोध करूंगा, संक्लेश करूंगा या प्रतिशोध लूंगा तो जो पाप मुझे बांध लेके और संसार में भ्रमण कराएंगे, तो पाप से भयभीत थे, ना कि कमठ से, ना कि दुष्ट से, ना कि उनके ऊपर जो उपसर्ग किया। भले आप लोग का ये पढ़ते हो, सुनते हो, परंतु वो रहस्य नहीं जानते हो, जैसा भी आप लोग को 1000 बार बोलते, ये रहस्य है। इसलिए वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमान्नपि, महापुरुष कैसे होते हैं, वज्र से भी कठोर, वज्रादपि कठोराणि मृदुन कुसुमान्नपि, और कुसुम से भी अधिक कोमल होते हैं भाव में। इसलिए लोकोत्तराणि, ऐसे लोकोत्तर महापुरुष को भी विज्ञात अर्हति, कौन जानने में समर्थ होगा, रियल नहीं जानते। इस तो इस संबंध भी बहुत वर्णन है, तो भी मैं जो आप लोग को जिस जिज्ञासा के दृष्टि से टकटका करके सुन रहे हो, इससे सिद्ध होता है ये रहस्य भी आप लोग को पूर्ण ज्ञात नहीं है। आप लोग को जानना चाहते हो, यदि ये विषय आप लोग को ज्ञात होता, आप लोग को एकाग्र नहीं सुनते, गप्पा लगाते, हाँ हमको मालूम है, ये कथा मालूम है, ये हमको आता है, वो जाता है, उस समय ही उपदेश प्रारंभ हो जाता है। तो परंतु सब भयभीत नहीं होते, वो भी बता रहा हूं क्यों नहीं होते। शराब पीने वाला, शराब से मांस खाने वाले, अन्याय अत्याचार करने वाले, चोरी करने वाले, क्या डरते हैं? नहीं। यदि वो डरते हो काम कर ही नहीं सकते, उस समय में निडर रहते हैं। नहीं तो वो डरने पर उन्हीं के ग्रंथियों से जो श्राप होगा, उस श्राप से, ये तो पहले बताया हूं, बार बार क्या बताऊं, वो 2 प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया होती है, फाइट और फ्लाइट, लड़ो, मारो या भाग जाओ, ये होता है। आप लोग को भी रोज अनुभव करते, रोज। परंतु महापुरुष दोनों नहीं करते, ना फाइट करते हैं, ना फ्लाइट करते हैं, ना लड़ते हैं, ना भागते हैं। जैसे जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, कैसे, क्यों, वो भी पहले भी मनोविज्ञान के अनुसार बताया हूं, अभी भी हल्का बताता हूं। जब कोई भयभीत होता है या प्रसन्न होता है, तो विभिन्न प्रकार ग्रंथों से विभिन्न प्रकार श्राप होता है। जब कोई भयभीत होता है, उस समय जो श्राप होता है, वो श्राप उसको ऐसे उत्तेजित करता है, ऐसे प्रेरित करता है, ऐसे विवश करता है कि लड़ो। यदि लड़ नहीं पाते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के मनुष्य तक में सब प्रवृत्ति है, लड़ना, सामना करना, जिसको बोलते हो आप लोग, प्रतिकार करना, प्रतिशोध लेना या प्रतिहिंसा करना, इसको बोलते हैं विज्ञान में फाइट या फ्लाइट, या वहां से भाग सकते। यदि कोई कायर है, दब्बू है, शक्तिहीन है, वहां से भाग जाता है। ये 2 होता है। वो रावण, कंस, हिटलर, बब्बर, शेर, इस सब में प्रवृत्ति है। मैं 1000 बार देख लिया हूं वैज्ञानिक चैनल में, जो प्राय कोई नाटक नहीं है, सब जो यथार्थ है। एक एक सीन लेने के लिए वर्षों लग जाता है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक एक सीन। कोई तुम्हारे देश के जैसे आप लोग के जो भगवान है, महानायक है, ऐसे थोड़े करते हैं, ऐसे नहीं है। तुम लोग सब बेकार सब देखते हो, पढ़ते हो, सब बेकार।
सब बेकार। और इसको पाप नहीं मानता। वैज्ञानिक चले में कोई पशु आ गया, कोई पशु को खा लिया तो पाप हो गया। अरे इससे ही सब तीर्थंकर को वैराग्य होगा। इसका मतलब आप लोग कोई ज्ञान वैराग्य नहीं था, वो भी मैं बताऊंगा। कोई ज्ञान वैराग्य नहीं था। आज भी मैं साधु संत ब्रह्मचारी को बताया कि आप लोग कोई ज्ञान वैराग्य नहीं था। जिससे वैराग्य होता है उससे आपको घृणा होती है, जिससे ज्ञान होता है। तो ये क्या, परंतु अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं। रावण भी भाग गया, कंस भी आप लोग को जानते हो, हिटलर भी, शेर भी, हिप्पो भी, परंतु महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, ईसा मसीह, मीराबाई, सुकरात क्यों नहीं? क्या कारण? भले कहानी आप लोग जानते हो, परंतु कुछ भी उसका रहस्य कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, लेस मात्र भी नहीं। अभी अभी मुझे ज्यादा ज्ञात हुआ 6-7 वर्ष से। तो वो क्यों भागे नहीं, ना लड़े? लड़ने की भी क्षमता थी, महावीर भगवान में लड़ने की क्षमता थी कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान की क्षमता थी कि नहीं? जब वो राजकुमार या राजा या चक्रवर्ती थे, साधु बनने के बाद उससे लाख करोड़ असंख्यात गुणित शक्ति प्रकट होती है रिद्धि के कारण। तो लड़ सकते थे, एक उंगली से भी मार सकते थे। कृष्ण के बारे में जितना आता है ना, जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, और मैं पहले बताया हूं आप लोग को रिद्धि प्रकरण में, उससे भी ना लड़े, भागे भी नहीं। भागने की क्षमता थी। जब चक्रवर्ती थे, राजकुमार थे, उससे भी भागने की क्षमता। तीर्थंकर भगवान जब मुनि अवस्था में थे, भागने की क्षमता थी। कैसे? चारण रिद्धि, जंघाचारण, पुष्पचारण, तंतुचारण, ये सब रिद्धियां प्रकट होती थी। क्या रिद्धियां? सबको तो नहीं पढ़ाया हूं, सागबाड़ा में कुछ पढ़ाया था, साधु संतों को तो पढ़ाया हूं, वो बता देता हूं। उनके पास ऐसी रिद्धि है, सूर्य की किरण को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे। सूर्य किरण, मकड़ी के जाल के तंतु को पकड़ के चल जाते थे। पुष्प को ऊपर चल जाते थे, पुष्प को किसी प्रकार कष्ट नहीं होता था। जंघा में हाथ रखते ही आकाश में उड़ते थे। ऐसे जंघाचारण, तंतुचारण, पुष्पचारण। तो मान लो कि अरे मैं मारूंगा तो मर जाएगा, मुझे हिंसा का दोष लगेगा, मैं साधु बन गया, मैं कोई चक्रवर्ती थोड़े हूं, मैं साधु बन गया, मैं क्यों मारूंगा? तो वहां से भाग जाते। दोनों क्षमता थी। भागे भी नहीं, लड़े भी नहीं। क्यों? 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 यही रहस्य। वो शारीरिक कष्ट, शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, जल जाए, मृत्यु हो जाए, उससे भय नहीं। परंतु जो आत्म स्वभाव है, समता, क्षमा, धैर्य, दश धर्म, उससे च्युत में हो जाऊंगा, उससे डर। वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछो। उनसे डर किससे? कि मैं क्रोध करूंगा या श्राप दूंगा तो मेरा आत्म पतन हो जाएगा, कर्म बंद हो जाएगा, इससे डरते थे। समझ में आ रहा है कुछ? तो ये है। परंतु अन्य जीव, यहां तक कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती
पंचम गुण स्थानवर्ती शावक भी ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं? क्यों पाप करते हैं, क्यों अन्याय अत्याचार करते हैं, क्यों विवाह करते हैं, क्यों परिग्रह रखते हैं, वो भी कारण बताता हूं। मनोविज्ञान में भी और धर्म में उससे आगे, उससे आगे। क्या मुजफ्फरनगर में मैं ही घूमने के लिए जाता था, कभी कभी विद्यानंद आते थे, कोई भक्त आ जाते थे, तो मैं देखा ये जो बंजारे होते थे, बंजारे याजावत, वो रोड के सामने किनारे में वो भिख मांगते ये करते हैं, हमको देख करके रोज हंसते थे। तो मैं आकर के प्रवचन भी कई बार बोला और कक्षा भी बोला, जो सत्य घटना सुनाता हूँ, प्रवचन तक बोला। वो हमें दुखी, पापी मानते थे, गरीब, दीनहीन हमको मानते थे कि हम दीनहीन, पापी, नंगड़ा, हमारे पास लंगोट तक नहीं, ऐसे देख करके हताश करते थे। और अपने जो दुख है, दंड है, पाप है, उसको नहीं समझते। प्रायोगिक मैं बता रहा हूं, ऐसे ही क्या सब गृहस्थ आप लोग सब सुखी हो, अनंत सुखी, शरीर से, मन से, परिवार से, समाज से, धन से, जन से, बहू से, सास से, लड़कन से एकदम अनंत सुखी। आनंद सुखी। तो फिर आप लोग को भयभीत, आप क्यों भयभीत नहीं होते हो? जो आचार्य ने बताया वही मैं बताता। अनादि अविद्या अनुसूतम ग्रंथ संज्ञा मपाशितम अपारयंत संसागरा प्राय विषय मूर्छिता। देखो, जैन धर्म में कोई भी ऐसे विषय नहीं जिनका इतना सूक्ष्म व्यापक अनुसंधानात्मक ज्ञान नहीं। इसलिए मैं आप लोग कई बार बताया, अब इसे 45-47 वर्ष पहले मुझे इतना ज्ञान था क्योंकि मैं तब से पढ़ा रहा हूँ साधु संत ब्रह्मचारी पढ़ाते पढ़ाते अभी लगभग 45-46-47 वर्ष हो गया। तथापि मुझे कोई काम में कोई मेरी रुचि नहीं है, विधान, प्रवचन, कक्षा कोई रुचि नहीं है। और धीरे धीरे मेरी तो ये रुचि एकदम लोप होती जा रही है। क्यों? जितना जितना मैं अध्ययन करता हूं, मेरा ज्ञान और वैराग्य बढ़ता जा रहा है, उतना उतना मुझे लगता है अरे मैं तो अभी कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो अभी अनंत विकास करना है, मैं तो अभी बहुत पिछड़े हूं, अभी तो मुझे बहुत विकास करना है। और उसमें ही मैं इतने डूब जाता हूं। ये प्रोफेसर प्रभात डंडा लेकर रहते थे, आहार का टाइम हो गया गुरुदेव, यहाँ कहा नंदोर तक टाइम हो गया आहार का, सब साधु संत भी आहार के लिए चल जाते, उसके मुजफ्फरनगर में हर जगह में। तो वो भी सब बता रहा हूं, ऐसे क्यों? अनादि अविद्या दोषत्थ चतुर्संज्ञा चरातुरा स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा सागरा विषय मुखा। क्यों ऐसे? कारण क्या? जो ना तन से सुखी, ना मन से सुखी, ना धन से सुखी, ना परिवार से सुखी, ना समाज से सुखी, वो भी तो सब दीक्षा नहीं ले लेते, वो भी तो कोई ज्ञान वैराग्य संपन्न नहीं हो जाते। ज्ञान वैराग्य संपन्न हो जाना चक्रवर्ती बनना, इंद्र बनने से भी कठिन काम।
नरक से दुख सहन करना, जेल में दुख सहन करना, रोगी बनना सरल है, ज्ञान वैराग्य उससे कठिन कठिन कठिन। कुछ उदाहरण देता हूं। ये जो श्लोक में लिखा हुआ उसको मैं व्यावहारिक रूप में बता रहा हूं। ये तो कुछ करना योग की पद्धति से लिखा हूं, कठिन विषय तथा भी बताऊंगा। जैसे जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको अनेक रोग हो जाता है। धर्म से लेकर आयुर्वेद से लेकर और विशेषकर अभी आधुनिक विज्ञान में धर्म से भी आयुर्वेद से भी श्रेष्ठ व्यापक अनुसंधान बने। धर्म में शुद्ध रूप में, पुण्य पाप रूप में, परंतु आधुनिक विज्ञान में जो इसका वर्णन है मैं किसी भी धर्म में अभी तक नहीं। यदि है आप लोग को मेरे पास भेजो, मैं तत्काल पढ़ूंगा और उसका सदुपयोग करूंगा। जैन धर्म और हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, विदेश के कोई धर्म इतना वर्णन मुझे अभी तक नहीं। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब से क्या हानि, जैन धर्म में भी नहीं है तो मुझे दिखा दो, कोई भी अनुयोग में दिखा। तथापि अभी भी अरब लोग ये सेवन कर रहे हैं। अनेक डॉक्टर, अनेक वैद्य, अनेक स्वयं को बोलने वाले तथाकथित धार्मिक और सर्वश्रेष्ठ धार्मिक सिद्ध करने के लिए जो आतंकवाद फैला रहे हैं, वो सबसे ज्यादा नस्ली चीज उत्पादन करते हैं, लड़कियों का अपहरण करते हैं, उनको मारते हैं और ज्यादा अरब रुपया नस्ली चीज से वो उत्पादन करते हैं। मैं डायरेक्ट विदेश से वैज्ञानिक में रखता हूँ। मैं भारतीय चैनल को प्रेमी मेरे ज्यादा विश्वास नहीं, न्यूज़पेपर को प्रेमी विश्वास नहीं, भारत के कोई लोग को बोले मुझे ज्यादा विश्वास नहीं। साधु संत भी बोले, आचार्य बोले, आप भी बोले, कोई डॉक्टर बोले, कोई नेता बोले, सरकार भी बोले, नहीं है ज्यादा। हमारे प्रामाणिकता, अनुसंधान, निष्पक्षता, निडरता भारत में नहीं है। तथापि अरब लोग को सेवन कर रहे कि नहीं, भारत सरकार से लेकर विदेश सरकार ये सब व्यापार कर रहे कि नहीं, बेच रहे कि नहीं। धार्मिक लोग भी उत्पादन से लेकर फैक्ट्री से लेकर के विक्रय करते कि नहीं, सेवन करते हैं, सेवन करवाते कि नहीं, क्यों ऐसे वही लिखा। इसलिए सबको ज्ञान वैराग्य नहीं होता। ज्ञान वैराग्य संपन्न, तो आप लोगों को यही वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, जो ऐसे ज्ञान वैराग्य संपन्न साधु संत वो सबसे महान। भले प्रवचन नहीं करते हो, भीड़ नहीं जोड़ते हो, रुपया इकट्ठे नहीं करते हो, कुछ निर्माण नहीं करते हो, वो श्रेष्ठ है। जो आप लोग गाथा सूत्र से भी बोल दिया। तो मैं आज वैराग्य के लिए बता रहा हूं, ज्ञान वैराग्य। अनेक डॉक्टर, लाखों डॉक्टर बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तंबाकू सेवन करते हैं, और वो साइंस में पढ़ते हैं, पढ़ाते भी क्यों नहीं, क्यों भयभीत नहीं। रोग हो जाता है, अनेक रोग, डॉक्टर भी बोल देते हैं, साधु संत भी बोलते हैं। तथापि तंबाकू तक, बीड़ी तक उनको छोड़ते नहीं। जैसे ये है, वो बीड़ी तुमको पकड़ा कि तुमने बीड़ी को पकड़ा, सिगरेट ने तुमको पकड़ा कि तुमने सिगरेट को पकड़ा। किसको किसने पकड़ा? तुम्हारा मोह ने, तुम्हारा आसक्त ने पकड़ा। ना कोई बोतल, शराब का बोतल आकर के तुम्हारे मुंह में जा करके तुमको पीने के लिए विवश करता है,
ना बीड़ी सिगरेट तंबाकू को नहीं। इसलिए ये क्यों नहीं, हमारे आचार्य बता रहे, सुनो। जो अभी विज्ञान अनुसंधान कर रहा है पूरा कर नहीं पाया कि ऐसे क्यों। विज्ञान अभी अनुसंधान कर रहा है। पहले ब्रेन का रिसर्च हुआ था, विभिन्न केंद्र। अभी उस केंद्र में जो फंक्शन होता है न्यूरन, उसका अनुसंधान। फिर न्यूरन में डीएनए है, उसका अनुसंधान चल रहा है कि उसका इसी प्रकार डीएनए आरएनए है, जिसके कारण वो विवश हो जाता है। अन्याय, अत्याचार, पापाचार, चोरी, फैशन, व्यसन, परस्त्री गमन, स्वस्त्री गमन से लेकर के ये सब गलत काम किए। देखो क्यों। हाँ, समय होने जा रहा है, अभी तो पहली भावना नहीं हुई। क्या बताऊं, आज 3 भावना के लिए बोलने का भाव था। अनादि अविद्या, जो अनादिकालन अविद्या है, कुविद्या है, मोह है। अनादि अविद्या दोषुत्थ। अभी अभी आया, मैं पहले बताया था, अभी अभी एक बच्ची 18 करोड़ के इंजेक्शन लगाने के बाद भी मर गई। अभी अभी 3-4 दिन पहले आया था, मैं कई दिन पहले बोल दिया था। कितने? 18 करोड़ का इंजेक्शन। कितने? लाख नहीं करोड़ का। क्यों? वो जीनोम में रोग था, डीएनए आरएनए में रोग था, इसलिए उसको दूर नहीं कर पाया। ऐसे ही वो शारीरिक रोग है, ऐसे मानसिक रोग, ऐसे आध्यात्मिक रोग। कैसे? अनादि अविद्या दोषुत्थ चतुर्संज्ञा चरातुरा। 4 आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा के सामान्य नहीं, ज्वर से आतुर। देखो स्वयं आचार्य से बता रहे। ऐसे सब साधु संत पंडित वैज्ञानिक प्रोफेसर बोलते, गुरु हम तो एक ग्रंथ कई बार पढ़ ले, परंतु हमको कुछ समझ नहीं आया कैसे। स्वस्वत स्वज्ञान विमुखा सागरा विषय मुखा। जैसे आज भी बोले थे मामा जी, पहले भी कई बार, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं आगे मेरे जन्म होने पर मैं विवाह नहीं करूंगा, परिवार नहीं बसाऊंगा। आज भी बोले, पहले भी कई बार। आनंद देवी बोली, गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं आगे पुरुष ही बनूं और दीक्षा लो। यही आनंद भाई यहाँ बैठी है, यही मामा जी यहाँ बैठे हैं। जो आप लोग जो कुछ सुनता हूं, जैसे गाय घास फूस खाती है और सरबन करती है और पचाती है और दूध देती है, ऐसे आप लोग कुछ घास फूस बोलते हो ना। आप लोग की भाषा में घास फूस है, मेरी भाषा में मैं तो इस अति उच्च भाषा दर्शन गणित विज्ञान जानता हूं। तो ये क्यों? ये देखो, सागरा माने साबक पंचम गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर। आप लोग को से लेकर सलाह का पुरुष तीर्थंकर तक, आपके पास जो सत्ता संपत्ति भोग स्त्री है, यश कीर्ति है, ये आपका पाप है, पाप है, पाप है, आपको बांध कर रखे। और आप लोग को क्या सोचते हो और उसका गौरव करते हो, परंतु आप लोग को ज्ञान तो नहीं, ज्ञान नहीं, भान नहीं, आप बंधन में हो, इसलिए आप भयभीत नहीं होते हो। पाप करने में भयभीत नहीं। अभी जो मैं बोला था वो मनीष का बोल देता हूं। वो बोला, गुरुदेव मैं पूछा यदि तुमको धर्म करने में डर लगता है, बोले अभी भी डर लगता है गुरुदेव, अभी भी पूरा दूर नहीं हुआ है, अभी भी शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा है, टीना दिखाई दे रही है,
उसका छोरा यहाँ है, परसों ही बोला था, बोला गुरुदेव अभी भी मुझे डर लगता है, अभी भी मैं पूरा समाज के डर से मैं मुक्त नहीं हूं, अभी भी मुझे डर लगता है, परंतु आपके बार बार प्रहार से, डांटने से मेरा कुछ भय दूर हुआ है। अभी भी मुझे कई बार बोला, कम से 50-100 बार बोल दिया है, कक्षा में बोला है, सबके सामने बोला है, एकांत में बोला है, वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसलिए मैं आज 3 भावना बोलने वाला था, आज तो एक भावना पूरी नहीं हो गई, क्या करूं। क्योंकि हम 99% से भी ज्यादा लोग को यही फैसने बेसने पाप प्रवृत्ति में हम लगे हुए हैं, इसलिए हम नहीं लगता हम पाप करें, हम गलत करें, इसलिए हमको डर नहीं लगता, हम उसको गलत नहीं मानते, क्योंकि सब यही इसी में ही लगे हुए। एकदम सही है, एकदम सही। मैं जो बता रहा हूं ये कथा कहानी चुटकुला नहीं है, तुम्हारा दिमाग भी शायद कम चलता होगा इस सूक्ष्म विषय, तुम लोग कम सोच पाते भी है इस सूक्ष्म विषय। क्यों? जो अनादिकालीन पाप कर्म के उदय से घाती कर्म दर्शन मोहन लोभ नाश होने के बाद जो चारित्र मोहनीय कर्म, उस चारित्र मोहनीय कर्म के कारण चतुर्विध संज्ञा, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा से आतुर पीड़ित ये गृहस्थ श्रावक, श्रावक बोला मिथ्या दृष्टि नहीं, चतुर्थ गुणस्थान नहीं, श्रावक वृत्ति पंचम गुणस्थान, सागरा विषय मुखा। इसलिए पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्य न कुर्वन्ति यत्नतः, पाप से फल नच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नतः। मैं ये रहस्य को उद्घाटित कर रहा हूं कि दुखी होने पर भी शारीरिक मानसिक सामाजिक परिवार के तो भी ज्ञान वैराग्य नहीं होता है। जैसे गठ का कीड़ा गठा में भी घुसता है, मल का कीड़ा मल में ही जाता है, विष का जो वायरस है विष में ही रहता है। ऐसे क्यों? इसका जो अनुसंधान अभी वैज्ञानिक कर रहे हैं उससे भी असंख्यात अनुसंधान हमारे सर्वज्ञानिक के ग्रंथ में लिख लिए हैं हमारे आचार्य। और इधर चक्रवर्ती भी आप लोग को जानते होंगे, एक चक्रवर्ती सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, एक माली ला करके फूल देता है, ये फूल देखते ही वैराग्य हो जाता है। चक्रवर्ती, उनके बच्चे बैठे हुए थे, उनको बोलता है मैं अभी दीक्षा ले रहा हूं। क्यों? ये राज्य वैभव भोग, ये संसार के कारण, दुख के कारण, पाप के कारण। तो उनके लड़के क्या बोलते हैं, पिताजी यदि आप ये पाप ये दुख नहीं चाहते हो तो हमको क्यों पापी बनाते हो? हमको वो शौक भी अभी तो आज पता नहीं, कल बताऊंगा, ये भी सही से चलेगा 1-2 दिन। मुझे क्यों ये राज्य हमको दे रहे हो? देखो उनके लड़के राजकुमार भी बोले कि नहीं हमें नहीं चाहिए राज्य, हमें ऐसे पाप नहीं चाहिए, हमें कर्म नहीं चाहिए। फिर छोटा सा शिशु को तिलक करके चक्रवर्ती और उनके सब बेटे दीक्षित हो गए। क्यों? वो फूल में एक भ्रमर मरा हुआ था। अब लोग जानते हो ये सब वैराग्य भावना में भी हिंदी में पढ़ते हो, जंगा बद्ध जनता आदि आदि आदि। वो क्या क्यों देखते अरे ये भ्रमर में इतनी क्षमता है जो लकड़ी को भी काट डालता है, परंतु एक कोमल
फूल को काट नहीं पाया, मर गया। इसी प्रकार मैं ये भोग सत्ता संपत्ति में अभी फंसा हुआ हूँ, मैं इसको काट नहीं पा रहा हूँ। और वैराग्य हुआ तत्काल उसको काट दिए। और वो चतुर्थ काल की कथा अभी नहीं है, ये अनेक पुराण में कथा कहानी में ऐसे होता है। इसलिए आप लोग को बताता हूं, जैसे अभी अभी आप लोग को ज्ञान हो रहा है, पहले आप लोग को ज्ञान वैराग्य कोई ज्ञान भान नहीं था, इससे पूर्ण विपरीत था। समाज में हो, व्यापार में हो, धर्म में भी केवल नाम चाहिए, केवल धन चाहिए, केवल प्रसिद्धि चाहिए, केवल दिखावा चाहिए। आप लोग जो कई हजार बार बोले वही आज मैं बता रहा हूं, वो क्यों नहीं? ज्ञान वैराग्य नहीं, पुस्तक ज्ञान से कुछ नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य तो संसार शरीर भोग से पाप से भयभीत होना चाहिए, ना मृत्यु से, ना रोग से, ना संकट से, जो सप्त भय है, ना आकस्मिक, ये है सम्य दृष्टि। परंतु जिसको आप लोग को अपना अलंकार मानते हो, जैसे मैं कभी कभी चुटकुला रूप में बोलता हूं, छोरियां रहती है अविवाहित तो छोरियां, बच्चियां मेरी 15-30-40 हजार बच्चियां मेरी शिष्या है, ज्यादा कोई अलंकार नहीं पहनती है। शादी में माता पिता भी और उनके पति भी सब अलंकार पहनाते। क्यों पहनाते? नथनी ये क्या नथनी बने? लगाम और पैर में पायजामा, बेड़ी, भाग नहीं जाए और गले में माला, फांसी। और आप लोग को मोही रागी महिलाएं उसको क्या मानते हो? श्रृंगार, अलंकार। क्यों? यही मैं बता रहा हूं, वैराग्य पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए जिससे भयभीत होना चाहिए उससे सम्य दृष्टि तक नहीं, शावक तक कभी भयभीत नहीं होते। तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर तक। उसका कारण यहाँ बताया गया, जो अनादिकालन अविद्या चारित्र मोहनीय कर्म। इसलिए दूसरा श्लोक बोल के पूरा करता हूं। अनादि अविद्या अनुस्यूतम ग्रंथ संज्ञाम अपाश्रितम अपारयंत सागरा प्राय विषय मूर्छित। विषय मूर्छित रहते हैं। धन के लिए कितना अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, भाई भाई में कलह, वाद विवाद, केस, हत्या तक चलता है। कहाँ भयभीत तो हो? संसार से, पाप से, दुख से। फैसले बसने करने की क्या आवश्यकता है? कौन आर्यमारी अंग है? करोड़ अरब जीव की हत्या होती है, प्रदूषण होता है, मासूम जीव मरते हैं। तथापि मैंने अनुभव किया, पढ़ी लिखी महिलाएं ये खून की नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाते और रात को भी भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते और खून पीते। क्यों? रोज जब लिपस्टिक लगाओगे सतत खून पीते हो, नेल पॉलिश लगाते हो सतत खून पीते हो। इतने छोटे छोटे छोरियां भी जैसे नेल पॉलिश लिपस्टिक नहीं बना लगाने पर वो मर जाएगी ऑक्सीजन बिना। ये सब क्या है? इसलिए अभी अभी बता रहे हैं, ये कल भी बता रहे थे, ये यशवंत वगैरह अभी सब बोले हम तो सोचते गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते। जैसे प्रोफेसर प्रभात मुझे 11-12 बजे तक बोलते रहे, गुरुदेव आप बहुत भोले हैं, हम समाज के लोग कितना मायाचारी, कूट कपट, धोखाधड़ी सब करते, आपको क्या मालूम?
ये लोग को भी यही सोचते थे, मणिमता दीपेश यही यशवंत वगैरह ये भी बोलते थे, तो ये सब कुछ थोड़े जानते हैं। बिल्ली दूध पीते आंख बंद करके, सोचते मुझे कोई नहीं देखता है, और जब डंडा पड़ता है नानी याद आती है। इसी प्रकार आप लोग का डंडा प्रहार कर रहा तो आप लोग ज्ञान हो रहा। गुरुदेव तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं किसी काम सामयिक रूप बोले हैं। जो काम हम बाल्यकाल से जो व्यापार भोग उपभोग राजनीति कानून करते हैं उससे भी ज्यादा जानते हैं। अभी बोल रहे, कल भी यही बोला था ये यशवंत। और पहले सब क्या बोले थे, गुरुदेव तो बहुत भोले, मैं तो भोले हूँ परंतु मूर्ख नहीं हूँ, अनारी नहीं हूँ, गांडा नहीं हूँ। मुझे दुनिया में, मैं पहले से बोल रहा हूँ, मुझे दुनिया में अभी तक कोई जन्म नहीं लिया कि आगे जन्म नहीं ले सकता, मुझे ठग सकता है। क्यों? मैं कभी किसको ठगता ही नहीं, तो मुझे कौन ठग सकता है? मैं यदि स्वयं को ठगूंगा, पाप करूंगा, मायाचारी करूंगा, धोखा दूंगा, तो मैं स्वयं को ठगूंगा। यदि मैं स्वयं पवित्र है, मेरी कोई हत्या कर दे, मुझे कोई जला दे, मेरा कोई अपमान कर ले, मुझे कुछ कर पाएगा? नहीं कर सकता। यही सब रहस्य है ज्ञान वैराग्य में। तो इसलिए मैं तो सोचा था तीनों बोलूंगा, परंतु अभी तीनों क्या ये भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बोलते जाता हूं, आप लोग कमियां मेरे मानस पटल पर उभर जाते हैं। जैसे आप लोग को कई हजार बार बोले, गुरुदेव पहले जो हम दोष करते तो छोड़ दिए, परंतु कभी कभी वो भाव आ जाते हैं तो हम आपको ध्यान करते हैं। आप लोग कहीं बोले कई हजार बार, फिर हम शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार आप लोग को शांत करने के लिए और आप लोग की कमियों को बताने के लिए मैं ये बताया हूं। और केवल मैं ये सब धर्म से नहीं पढ़ा हूं, मनोविज्ञान में पढ़ा हूं, कर्म सिद्धांत पढ़ा हूं। एक पेड़ में कितना पाप है, कितना संक्लेश है, मैं गणित तक जानता हूं, जो कि मेरे कृषि वैज्ञानिक का गोदावरी साहब बोल दिए। ये सुबिकिन साहब 2-3 बार बोल दिया, यहाँ गोदावरी साहब आगे तो स्वयं बोलेंगे। वो मुझे फूल दिखा कर बता रहे थे प्रक्रिया, तो मैं पूरी किताब लिख ली। तो फिर बोले गुरुदेव मैं जो पढ़ा और पढ़ाया और सब PhD कराया सब खोटा किया। तो इसी प्रकार आप लोग को ये बताया हूं कि सचेत संवेग, संवेग माने पाप से भयभीत होना, संसार शरीर भोग से भयभीत होना, ये है संवेग। और संवेग के कारण ही जीव पाप नहीं करता है। यदि संवेग नहीं है तो मैं अभी जितना विस्तार से बताया वो पाप अवश्य करता जाएगा। इसलिए तीर्थंकर बनना जो मैं बताया हूं कि अभी मैं आप लोगों को दर्शन विशुद्धि बताऊंगा नहीं, इसलिए तीर्थंकर बनना इतना क्यों कठिन है, इतना दुर्लभ क्यों है। मुख्य तो चल जाते हैं परंतु तीर्थंकर बनना सामान्य नहीं है। यही सब कार्य से जो साथी से पुण्य कमाते हैं उससे वो तीर्थंकर बनते हैं। जय महावीर भगवान की जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ आज्ञा सागर जी, हाँ कहाँ आज्ञा सागर जी कहाँ? हाँ बहुत अच्छा आज्ञा सागर जी, आप ज्ञानार्जन कर रहे हो, दूसरों को ज्ञान दान के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो वो पुण्य भी आपको लग रहा है, उनका पुण्य भी आपको लगता है, आपका पुण्य भी उसको लगता है। सब बच्चों को भी आशीर्वाद शुभकामनाएं कर सकते हो बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, साइंस, साइकोलॉजी जो तुम्हारे विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा सकते वो प्रश्न कर सकते, केवल धर्म नहीं। ये कहाँ के छोरे हैं, कहाँ के छोरे? यही के गांव के गुरुदेव। अच्छा वहाँ जी गुरुदेव।
हम सब सामूहिक सुनते हैं गुरुदेव। बहुत अच्छा, अवश्य धन्यवाद। जी गुरुदेव, सबको बच्चों को आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, तुम लोग को यहाँ यदि वेबिनार में पढ़ोगे, तुम्हारे टीचरों को, लेक्चरर, प्रोफेसर को पढ़ा लोगे। आशीर्वाद आशीर्वाद। कल परसों ग्रंथ भी मिल गया गुरुदेव, ग्रंथ मिल गया। परसों आपने ग्रंथ भेजे थे। हाँ हाँ, आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। आज की जिज्ञासा के लिए मैं विजय लक्ष्मी आंटी जी को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। बच्चे भी जिज्ञासा कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। नमस्ते गुरुदेव। अभिनव केवली वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। आज्ञा सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, आज्ञा संधि गुरुदेव, पूरे आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मैं यह कहना चाहती हूँ गुरुदेव, आज आपने संवेग भावना के बारे में बहुत अच्छा बताया। सतत संवेग भावना भानी थी। पहले संसार शरीर भोगों से विरक्ति इतना ही जानते थे गुरुदेव, पहले उतना जो विस्तार से आपने जो बताया वो कुछ नहीं जानते थे। और जो पारसनाथ भगवान का जो रहस्य बताया गुरुदेव आपने, कि जो उन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया, वो रहस्य पहली बार ज्ञात हुआ गुरुदेव। कि उन्होंने पहले, हम वो कुछ नहीं जानते थे कि वो उनमें योग्यता थी, परंतु उन्होंने प्रतिकार क्यों नहीं किया, वो रहस्य नहीं जानते थे गुरुदेव। तो क्योंकि वो पद्मावत, धर्मेंद्र पद्मावती में तो कम, उनसे भी कम योग्यता थी। उन्होंने आकर रक्षा की, लेकिन उन्होंने स्वयं ने नहीं किया। तो वो अपने स्वयं का प्रतिशोध करना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं किया। उनमें योग्यता तो थी, परंतु वो रहस्य गुरुदेव पहली बार ज्ञात हुआ। तो वेबिनार से हमें बहुत नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है गुरुदेव। और आप जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय में कोई भी ऐसा विषय अछूता नहीं रह जाता है, कि आप पूर्ण रूप से पढ़ाते हैं, इसलिए ऐसा कोई मन में कोई संदेह भी नहीं रहता है। और आप बिल्कुल अच्छा विस्तृत पढ़ाते हैं। कितना ज्ञान दे सकूं ऐसी भावना है गुरुदेव आप में। और हमें भी ऐसी जिज्ञासा है गुरुदेव कि आपके ज्ञान से हमारा अज्ञान, कुज्ञान दूर हो, अज्ञान दूर हो, मिथ्यात्व दूर हो और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, ऐसी भावना है गुरुदेव। आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते थे। नमोस्तु गुरुदेव। तुम्हारी अनुमोदना के लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि, संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयंकरी सुत ज्ञान ज्वाला, सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वपापम, हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छः, क्षीर वैधवले अमृत पलवे अमृत साव साव बम बम होम पट स्वाहा। ओम अमुषयपत्तानम, ओम नमो खलशयपत्तानम, ओम नमो जलशयपत्तानम, ओम नमो सब्बशयपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। कितने बच्चे बैठ के दिख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज्ञा नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। नमस्ते